अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे तीसरी जमात के लिए माहौल का मुताला और हमारे सबक का उन्वान है उम्र जैसे जैसे बढ़ती है। यहाँ पर बेटा देखिए, आपको कुछ तस्वीर नज़र आ रही हैं जिसमें अम्मी है, बहन है, भाई है, अब्बा है और दादा है। इन्हीं से मुतालिक कुछ सवालात पूछे गए हैं। सवाल नंबर 1, इस तस्वीर में लड़के की वालिदा ने क्या पहना है। तो इसका जवाब है, इस तस्वीर में वालिदा ने साड़ी पहनी है। सवाल नंबर 2, बहन ने क्या पहना है। इसका जवाब है, बहन ने शलवार सूट पहना है। सवाल नंबर 3, दादा ने कौन से रंग का शर्ट पहना है। तो इसका जवाब है, दादा ने आसमानी रंग का शर्ट पहना है। सवाल नंबर 4, वालिद के जिस्म पर कौन से रंग का शर्ट है। तो उसका जवाब है, वालिद के जिस्म पर हरे रंग का शर्ट है। सवाल नंबर 5, वालिदा कौन सी है और बहन कौन सी है, ये तुमने कैसे पहचाना। इसका जवाब है बेटा, वालिदा उम्र में बड़ी है इसीलिए, और बहन छोटी है, ये हमने इनकी शक्लों से और इनकी उम्रों से अंदाज़ा लगाया। दादा कौन से हैं और वालिद कौन से हैं, ये तुमने कैसे पहचाना। दादा के बाल सफ़ेद हैं, ये जवाब है बेटा। दादा के बाल सफ़ेद हैं, वो बूढ़े हैं, और वालिद के बाल काले हैं, इसीलिए वो जवान हैं। इन सवालों के जवाब आपको समझ में आ गए होंगे। आइए हम आगे चलते हैं। अपने बड़ों की मदद से झैल की मालूमात हासिल करो। अब सवाल नंबर 1, नन्हे बच्चों की गर्दन कब बैठती है। सवाल नंबर 2, छोटे बच्चों के दांत कितने महीने से निकलना शुरू होते हैं। अब बेटा पहले सवाल का जवाब है, छोटे बच्चों की गर्दन 6 या 7 महीने में बैठती है। सवाल नंबर 2, छोटे बच्चों के दांत 5 से 7 महीने में निकलते हैं। सवाल नंबर 3, छोटे बच्चे कब करवट लेना शुरू करते हैं। इसका जवाब है बेटा, 4 से 6 महीने में छोटे बच्चे पलटना सीखते हैं। सवाल नंबर 4, छोटे बच्चे कब खड़े रहना सीखते हैं। इसका जवाब है बेटा, 10 से 12 महीने में छोटे बच्चे खड़े होना सीखते हैं। सवाल नंबर 5 है बेटा, नन्हे बच्चों को चावल क्यों नहीं खिलाए जाते। इसका जवाब है बेटा, उनके मुंह में दांत नहीं होते, उनका हाजमा बराबर नहीं होता, इसीलिए उन्हें पतली ग़िज़ाएं दी जाती है ताकि वो आसानी से हजम कर पाए। सवाल नंबर 6 है बेटा, नन्हे बच्चों को गोद में क्यों लेना पड़ता है। नन्हे बच्चों को गोद में इसलिए लेना पड़ता है कि वो अपनी माँ की गोद को महफूज समझते हैं और उनका जिस्म पुख्ता नहीं होता, इसीलिए उन्हें गोद में लिए रहना पड़ता है। समझ में आया बेटा। अब हम आगे चलते हैं। बच्चे की नशोनुमा। अब बेटा बच्चे जो होते हैं, जब बच्चे घर में पैदा होते हैं तो एक खुशी का माहौल बन जाता है। माँ अपनी ममता के तहत इस नन्हे बच्चे का बहुत ख्याल रखती है। बच्चे को रोज़ाना नहलाती है, भूख लगने पर दूध पिलाती है, लोरियाँ गाकर सुलाती है। आहिस्ता आहिस्ता बच्चा परवान चढ़ता है और उसकी नशोनुमा होती है। ऊंचाई में, वज़न में इजाफा होता है। बच्चा थोड़ा बड़ा होने पर रेंगने लगता है। एक एक करके इसको दांत निकलना शुरू होते हैं। वो खड़ा होना सीखता है। इसके बाद वो कदम उठाना शुरू करता है। इस तरह परवान चढ़ते चढ़ते इसके कद और वज़न में इजाफा होता रहता है।
बच्चा पहले माँ को पहचानना सीखता है, इसके बाद वो घर के दूसरे लोगों को पहचानने लगता है। दूध के साथ साथ दीगर ग़िज़ा भी खाने लगता है। माँ बच्चे को दूध और चावल खिलाना शुरू करती है। आहिस्ता आहिस्ता वो बोलना सीखता है। लड़का हो या लड़की, नशोनुमा के ज़माने में कुदरत दोनों में कोई फ़र्क नहीं करती और बड़ा होने पर वो बच्चा नहीं रहता। छोटे बच्चे से बड़ा लड़का बन जाता है और छोटी बच्ची से बड़ी लड़की बनती। अब बेटा देखिए, यहाँ पर बताया गया है जब छोटे बच्चे होते हैं तो घर में कैसे खुशी का माहौल हो जाता है। आपके भी घर में अगर छोटे बहन भाई हुए हैं तो जब वो घर में आते तो आप लोग कितना खुश हो जाते हो। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। और आपके छोटे बहन भाइयों का ख्याल कौन रखता है? आपकी अम्मी रखती। उन्हें वक्त वक्त पर दूध पिलाती है, उनकी सफाई का ख्याल रखती है, उन्हें अच्छी खुराक देती है। अच्छी खुराक से उनकी नशोनुमा होती है, उनकी लंबाई और उनकी जिस्म की मजबूती बढ़ती है और उनका जिस्म परवान चढ़ता है ना बेटा। आपने अक्सर अपने छोटे बहन भाइयों को देखा हो, वो कैसे पहले बचपन में एक जगह बिस्तर पर लेटे रहते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त गुजरता है, उनकी थोड़ी उम्र बढ़ती है तो उन्हें अच्छी खुराक मिलने पर वो उनके हाथों और पैरों में हरकत होती। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करवट लेते हैं, यानी पलटना सीखते हैं। फिर उसके बाद वो खसकने लगते हैं। फिर ज़मीन पर वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। चलते चलते कब वो खड़े हो जाते हैं, खड़े रह के चलना सीख जाते हैं। फिर देखते ही देखते उनकी अच्छी खुराक के सबब उनके जिस्म में बढ़ोतरी होती है और वो एक अच्छे और बड़े लड़के बनते हैं, यानी उनकी उम्र में इजाफा होता है। अब बेटा 6ठे साल में स्कूल जाने लगते हैं। उम्र के 18वीं साल तक लड़के लड़की का कद बढ़ता है। अब बेटा आपको पता है नबाताती ग़िज़ा हमारी रोज़मर्रा की ग़िज़ाओं में शामिल करना चाहिए। ग़िज़ा में हर किस्म के अज्जा शामिल होने चाहिए। ग़िज़ा में दूध, फल, अंडों का इस्तेमाल करना चाहिए और ज़्यादा पानी पीना चाहिए। इससे क्या होगा बेटा? इससे हमें हमारे जिस्म की नशोनुमा बेहतर तरीके से होगी। अब आपको पता है आमतौर पर उम्र के 40वें साल तक सेहत अच्छी रहती है। कद ना भी बढ़े तो वज़न बढ़ता है। अच्छी आदतों और अच्छी खुराक की वजह से सेहत बेहतर रहने में मदद मिलती है। पाबंदी से वर्जिश करने पर इनका फ़ायदा होता है। 40 साल के बाद भी उम्र के साथ जिस्म में तब्दीली होती रहती है। आहिस्ता आहिस्ता आँखों को साफ नज़र नहीं आता, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, बुढ़ापे में जिस्मानी ताकत कम होने लगती है, कानों से ठीक तरह सुनाई नहीं देता, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, दांत गिरने लगते हैं, नींद कम हो जाती है और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां होने लगती हैं और एक दिन मौत आ जाती है। देखिए बेटा, आपके घर में भी अक्सर आपने अपने दादा दादी को देखा हो। दादा दादी या नाना नानी जो भी आपके घर में बुजुर्ग मौजूद है, उनको आपने देखा ही होगा कि बुढ़ापे की निशानियां क्या है कि उनके जिस्म पर झुर्रियाँ पड़ने लगती, या तो उनके बाल गिरने लगते हैं या फिर सफ़ेद हो जाते हैं। उन्हें कम सुनाई देता है, कम नज़र आता है। ये सब क्या है बेटा? ये सब बुढ़ापे की निशानियां हैं। अब हम आगे चलें। आम के एक ही दरख्त की 3 तस्वीरें हैं।
आम के एक ही दरख्त की 3 तस्वीरें हैं। सबसे पहले की तस्वीर कौन सी है, सबसे आखिर की तस्वीर कौन सी है, दरमियानी अरसे की तस्वीर कौन सी है, ये तुमने किस तरह पहचाना। अब देखिए बेटा, एक आम के दरख्त की 3 तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी। तस्वीर में देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें इब्तिदाई पौधा कौन सा है, फिर दूसरी शक्ल कौन सी है दरख्त की, और फिर तीसरी शक्ल कौन सी है जिसमें वो पूरा पेड़ बन गया है। देखिए बेटा, आपको जो बीच में शक्ल नज़र आ रही है, तस्वीर नज़र आ रही है, वो दरमियानी शक्ल है। यानी कि जब हम एक पौधा ज़मीन एक मट्टी में लगाते हैं तो पहले हम क्या, अगर हमें आम का दरख्त लगाना होगा तो हम क्या करेंगे, आम की गुठली को ज़मीन में दबाएंगे और उसे अच्छी तरह पानी देंगे। पानी देने के बाद कुछ दिनों के बाद वो बीज में से एक अकवा निकलेगा, कोपल फूटेगी। फिर कोपल फूटने के बाद उसकी जड़ जो है वो ज़मीन में जाएगी। फिर वो पौधा ऊपर बड़ा होकर पत्ती बनेगी। फिर उसकी जड़ें ज़मीन में जैसे जैसे अंदर जाएंगी तो पौधा परवान चढ़ेगा। इसलिए आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है बेटा, ये दरमियानी शक्ल जो है ना, वो आम का छोटा पौधा है। उसके बाद वाली शक्ल दूसरी तरफ की है। देखिए, जिसमें छोटा पौधा आपको नज़र आ रहा है, एक छोटा दरख्त नज़र आ रहा है, ये आम के पेड़ की दूसरी शक्ल है। फिर तीसरी शक्ल में आपको आम का पेड़ नज़र आ रहा है जो एक घना दरख्त बन गया है। देखिए बेटा, उस पर फल भी आपको नज़र आ रहे होंगे। नबातात की नशोनुमा। नबातात से मुराद बेटा, नबातात से मुराद यानी पेड़ पौधे। ज़माने के साथ जिस तरह इंसान में तब्दीलियाँ होती हैं, इसी तरह नबातात में भी होता है। बीज की उपज होते ही नया पौधा जन्म लेता है। इसकी नशोनुमा के लिए इसकी जड़ ज़मीन में बढ़ना ज़रूरी है, तभी पौधे को क़ुव्वत हासिल होती है। बीज की उपज। नबातात के बीजों में अकवा मूल निकलता है। आगे चलकर यही अकवा जड़ बन जाता है। अकवा निकलने को बीज की उपज कहते हैं। मट्टी से पानी और कुछ ग़िज़ाई मादे पौधे को मिलते हैं। पत्तों में ग़िज़ा तैयार होने लगती है, पौधा बढ़ने लगता है, इसमें नए नए पत्ते आते हैं, पौधे की ऊंचाई भी बढ़ने लगती है। मुनासिब नशोनुमा के बाद नबातात में फूल आने लगते हैं। फूल से फल तैयार होते हैं। इन फलों में बीज होते हैं। इनसे इसी किस्म के और पौधे तैयार होते हैं। दरख्तों को मुसलसल धूप, हवा और पानी में रहना पड़ता है। कभी कभी इसके तने में कीड़े लग जाते हैं, इसलिए दरख्त कमज़ोर हो जाता है। आखिर में तना टूट जाता है और दरख्त गिर जाता है और इसका खात्मा हो जाता है। सभी नबातात का खात्मा होता है, लेकिन इसकी वजूहात मुख्तलिफ होती है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर आपको मैंने जैसे बताया कि एक बीज को हम जब ज़मीन में बोएंगे और उसे पानी देंगे, उसकी नशोनुमा अच्छी तरीके से होगी तो एक अच्छा और घना दरख्त बन जाएगा। अक्सर इनके दरख्तों में, इसके तनों में कीड़े लग जाते हैं और उनकी नशोनुमा बराबर नहीं होती और गल सड़ जाते हैं। हमने क्या सीखा? बच्चे की नशोनुमा की कुछ मखसूस मरहले होते हैं। उम्र के 18वीं साल तक इंसान की नशोनुमा होती है। उम्र के 40 साल के बाद इंसान बूढ़ा होने शुरू होता है। इंसान की तरह नबातात में भी ज़माने के साथ साथ तब्दीलियाँ होती हैं। मट्टी में बीज की आहिस्ता आहिस्ता नशोनुमा होती है। बीज की उपज के बाद से नबातात के बढ़ने तक मुख्तलिफ मराहिल होते हैं। नबातात की भी ऊंचाई और ताकत बढ़ती है। इंसान हो या नबातात, इनका एक दिन खात्मा हो जाता है। इसे हमेशा जहन में रखें। सेहतमंद रहने के लिए मुनासिब ग़िज़ा और पाबंदी से वर्जिश ज़रूरी है। अच्छा बच्चों, अब मैं चलती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.